हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस 2022 की टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। यह टेस्ट नंबर आपका 49 है। 48 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो, या फिर यूकेपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी या फिर सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए टेस्ट काफ़ी फ़ायदेमंद है। देखिए, आप लोग वीडियो को देखते भी नहीं हो, ठीक है। यूपी पीसीएस 2022 की डेट जो है कि आपका 12 जून है। काफ़ी नज़दीक आ गया है, लेकिन बहुत सारे लोग जो है कि अभी नहीं देख रहे हैं। जब एग्ज़ाम आ जाएगा ना, जब 2-4-10 दिन होगा, तब जाकर के वो सोचेंगे कहाँ से सारी चीज़ें पढ़ लें, ठीक है। तो पहले से वो लोग देखा कीजिए कि पहले से आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस भी होता रहे, और जो भी चीज़ें हैं मतलब काफ़ी अच्छे से समझाया जा रहा है, आप लोगों को फ़ायदा भी हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फलों में अधिकतर कौन सी शर्करा पाई जाती है? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, उपरोक्त सभी। फलों में अधिकतर कौन सी शर्करा पाई जाती है, ये बताना है आपको। तो ये पाई जाती है फलों में फ्रुक्टोज। बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, फ्रुक्टोज जो है ना कि ये प्राकृतिक रूप से ये शुगर है, ठीक है, और ये फलों में पाया जाता है, ठीक है। तो फ्रुक्टोज का कोई फार्मूला बताएगा कमेंट बॉक्स में, तो आप लोग बताइएगा फ्रुक्टोज का फार्मूला। एंथोफोबिया किसका डर है? कुत्तों का, अग्नि का, अधिकारी का, पुष्पों का। एंथोफोबिया किसका डर है? देखिए, एंथोफोबिया की बात हम करें तो ये जो है कि एक ग्रीक भाषा का ये शब्द है, ठीक है, और ये जो है कि एंथास से ये बना है, एंथोफोबिया, ठीक है। और एंथास का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है फूल, ठीक है। तो ये पुष्पों का जो है कि ये डर है। ये डी ऑप्शन आपका सही है। 3 पिन वाले बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को किससे जोड़ा जाना चाहिए? उदासीन सिरे से, आधार सिरे से, किसी भी सिरे से, सजीव सिरे से। देखिए, पूछा जा रहा है कि 3 पिन वाले बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को किससे जोड़ा जाना चाहिए, ठीक है। देखिए, आपको मैं बता देता हूँ कि जो भी एक प्लग होता है, ठीक है, उसमें जो है कि जो टेक्निकल हैं वो तो ठीक है, जो टेक्निकल लोग हैं उनको तो पता है, लेकिन जो नॉन टेक्निकल हैं उनको कम पता होता है। देखिए, प्लग होता है ना आपका, ये सॉकेट होता है, ठीक है, उसमें जो है कि एक ऊपर होता है और ये 2 ऐसे होते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाला क्या होता है? तो ये अर्थिंग होता है, ठीक है। एक ये क्या होता है? तो एक ये आपका फेज होता है, और एक ये न्यूट्रल होता है। फेज का मतलब कि आपका सजीव, ठीक है। ये जो है कि आपका एक न्यूट्रल का मतलब है आपका उदासीन, और ये एक है आपका ये अर्थिंग, मतलब आधार सिरे से, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि 3 पिन वाले बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को किससे जोड़ा जाना चाहिए? तो ये वाली इस पिन की बात की जा रही है, तो इसको जोड़ा जाना चाहिए किससे? तो ये आधार सिरे से। बी ऑप्शन आपका सही है, अर्थिंग से जोड़ा जाना चाहिए, ठीक है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? कण के समान, तरंग के समान, कण एवं तरंग दोनों के समान, इनमें से कोई नहीं। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? तो ये होती है कैसी? तो ये होती है आपका कण एवं तरंग दोनों के समान। सी ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? टेक्नीशियम, प्लूटोनियम, ये फ्रेंसियम, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है कि सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? कौन सा तत्व किया गया था? तो ये किया गया था आपका टेक्नीशियम। देखिए, जो है कि टीसी, ये जो है कि सर्वप्रथम जो है कि इसका जो है कि 1937 में जो है कि इसका निर्माण किया गया था। 1937 में टेक्नीशियम का निर्माण किया गया था। टीसी इसका सिंबल होता है, और इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? 43 होता है, ठीक है। प्लूटोनियम, देखिए ये टेक्नीशियम जो है ना, ये सबसे हल्का तत्व है, ठीक है। प्लूटोनियम की अगर हम बात करें तो इसका जो है कि Pu होता है, और इसका जो है कि परमाणु क्रमांक 94 होता है। फ्रेंसियम की बात करें तो ये जो है कि Fr होता है, और इसका जो है कि 87 होता है परमाणु क्रमांक, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। तेल जल के तल पर फैल जाता है, इसका क्या कारण है? तेल का तल तनाव पानी से कम है, तेल का तल तनाव पानी से अधिक है,
तेल जल की अपेक्षा अधिक घना है, तेल जल की अपेक्षा कम घना है। पूछा जा रहा है कि तेल जो है जल के तल पर क्या हो जाता है, फैल जाता है। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है आपका कि तेल का तल तनाव जो है कि पानी से क्या होता है, कम होता है। ए ऑप्शन आपका सही है। उत्तक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? विचट, मैके, पायलट, डार्विन। उत्तक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये किए थे विचट ने। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए अगर हम बात करें उत्तक की, तो उत्तक जो है कि कोशिकाओं का ऐसा समूह होता है जिसमें कोशिकाओं की उत्पत्ति, संरचना तथा कार्य क्या होते हैं, एक समान होते हैं। ठीक है। देखिए अगर हम पौधों की बात करें तो पौधे के अधिकांश उत्तक जो है कि यांत्रिक सहारा देने वाले होते हैं, जिनमें जो है कि अधिकांश क्या होते हैं, मृत होते हैं। पौधे की बात कर रहे हैं। और इसके विपरीत होता है जंतुओं के। ठीक है। तो जंतुओं के जो है कि अधिकांश उत्तक क्या होते हैं, वो जीवित होते हैं। ठीक है। प्लेटलेट्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्लेटलेट्स शुष्क एवं रंगहीन होता है। प्लेटलेट्स में केंद्रक पाया जाता है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। इसमें पूछा जा रहा है कौन सा कथन सत्य है। ठीक है। तो प्लेटलेट्स जो है कि शुष्क एवं रंगहीन होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। प्लेटलेट्स में केंद्रक पाया जाता है। देखिए प्लेटलेट्स जो होता है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है। देखिए एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितने प्लेटलेट्स होते हैं? तो वो होते हैं आपके 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच। ठीक है। 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच जो है कि होते हैं प्लेटलेट्स एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में। देखिए अगर प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो समझ जाइए कि आपका क्या होता है, जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी सिस्टम है, वो जो है कि कम हो जाता है। मतलब प्रतिरोधक क्षमता जो है कि कम होने लगता है। ठीक है। और जब प्रतिरोधक क्षमता आपका कम होगा, प्लेटलेट्स कम होंगे। देखिए प्लेटलेट्स स्पेशली जो है ना रोगों से लड़ने की ये क्षमता प्रदान करते हैं। मतलब रोगों से ये लड़ते हैं। अगर ये प्लेटलेट्स बनेंगे ही नहीं शरीर में, प्लेटलेट्स अगर कम हो जाते हैं तो क्या होगा कि लोगों को जो है कि बहुत सारी बीमारियां होने लगेगी, क्योंकि रोग से लड़ने की क्षमता ही नहीं रहेगी तो रोग तो दबाएगा ना इंसान को। तो ये चीज़ें होता है। ये याद रखिएगा आप लोग कि प्लेटलेट्स जो है कि एक स्टैंडर्ड जो होता है मनुष्य के शरीर में कि 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में होते हैं। ठीक है। इसीलिए जिसका डेंगू वगैरह होता है ना, मलेरिया वगैरह, तो ये प्लेटलेट्स चेक कराया जाता है। ठीक है। ब्लड टेस्ट होता है तो उसमें प्लेटलेट्स देखा जाता है कि कितना है। ठीक है। उसके हिसाब से वो प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए दवाई चलाया जाता है। ठीक है। तो ये जो है कि आपका पहला वाला सही है, दूसरा क्या है, गलत है। तो इसमें हो जाएगा केवल एक। ठीक है। प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है यूरिएज, सल्फेटेज, ट्रिप्सिन, प्रोटीएस। देखिए प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम जो है ये बताना है आपको। तो कौन सा है? तो ये है आपका ये सी, ट्रिप्सिन। सी ऑप्शन आपका सही है। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? कांच, निर्वात, जल, वायु। प्रकाश की गति जो है कि किसके बीच जाते हुए मतलब न्यूनतम होगी, कम होगी? देखिए एक चीज़ बता दूं आपको कि जिस वस्तु या पदार्थ का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है उसमें प्रकाश की गति जो है कि कम होती है। जिस वस्तु का अपवर्तनांक जो है कि ज़्यादा होता है उसमें प्रकाश की गति क्या होती है? न्यूनतम होती है। ठीक है। देखिए अपवर्तनांक ज़्यादा हमें जो है कि तो मतलब कांच में प्रकाश की गति जो है कि क्या होती है? न्यूनतम। देखिए अपवर्तनांक ज़्यादा होगा तो उसमें जो है कि ये प्रकाश की गति जो है कि न्यूनतम होगी। ठीक है। और जिसका अपवर्तनांक कम होगा उसमें जो है कि प्रकाश की गति जो है कि अधिक होगी। ठीक है। तो देखिए कांच का जो है कि कांच में मतलब किस गति से प्रकाश चलता है? तो ये चलता है 2.0 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में कितना होता है? 3 इंटू 0 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। जल में कितना होता है? तो जल में 2.25 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। देखिए तो इसमें जो है कि सबसे न्यूनतम पूछा जा रहा है। तो न्यूनतम किस में है? तो न्यूनतम इसमें है, कांच में है। ठीक है।
तो कांच में 2.0 इंटू 10⁸ मीटर, निर्वात में 3.0 इंटू 10⁸ मीटर और जल में इतना होता है। ठीक है, तो ये जो है कि कांच का जो है कि अपवर्तनांक ज़्यादा होता है, इसलिए जो है कि कांच में प्रकाश की गति जो है कि न्यूनतम होती है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह है उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, अवतल लेंस। देखिए जल में जो है कि वायु का जो बुलबुला होता है किसकी भांति व्यवहार करेगा वह, तो देखिए वह जो है कि करेगा अवतल लेंस की भांति व्यवहार। डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए मैं बता दूं कि पानी में जो डूबा हुआ वायु का बुलबुला होता है वो जो कि जिसकी सतह क्या होती है कि उत्तल होती है। जो पानी में डूबा हुआ वायु का जो बुलबुला होता है उसकी सतह क्या होती है, उत्तल होती है। ठीक है, जो कि वह जो है कि क्या करता है कि अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। देखिए उसकी सतह उत्तल होती है और वो व्यवहार किससे मतलब करता है, तो वह अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। देखिए पानी का अपवर्तनांक वायु से अधिक होता है। ठीक है, इसलिए जो है कि जल में डूबे हुए बुलबुले के लेंस की प्रकृति जो है कि बदल जाती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है प्रकाश की तीव्रता नापने में, ध्वनि की तीव्रता नापने में, भूकंप का यांत्रिक मान नापने में, उपरोक्त में से कोई नहीं। डेसिबल डीबी इकाई किसकी होती है, तो ये ध्वनि की तीव्रता नापने की इकाई होती है। बी ऑप्शन आपका सही है। नील हरित शैवाल का उपयोग नत्रजन आपूर्ति हेतु किया जाता है बाजरा को, मक्का को, गेहूं को, धान को। देखिए नील हरित शैवाल का उपयोग नत्रजन आपूर्ति हेतु किया जाता है धान को। डी ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है, मछली, कबूतर, मेढक, तिलचट्टा। इसमें से कौन सा जीव है जो कि अपनी त्वचा से सांस लेता है, कौन सा जीव, तो मेढक है, अपनी त्वचा से सांस लेता है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। देखिए सूची फर्स्ट में विशेषज्ञ का नाम दिया गया है और सूची 2 में शरीर का भाग के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो देखिए कार्डियोलॉजिस्ट की अगर हम बात करें तो कार्डियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो कि हृदय के विशेषज्ञ होते हैं। ठीक है, हृदय के विशेषज्ञ को क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। नेफ्रोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं, तो ये जो है कि गुर्दे के विशेषज्ञ जो होते हैं, किडनी के, उनको बोलते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट। यूरोलॉजिस्ट जो है कि मान लीजिए यूरिन से समझ लीजिए, यूरोलॉजिस्ट जो है कि मूत्र नलिका के विशेषज्ञ होते हैं। और आकुलिस्ट जो है कि ये आँख के विशेषज्ञ होते हैं। ठीक है, तो कौन सा सी हो जाएगा ये, तो A3B4 C2D1, तो 3-4-2-1 कौन सा है, ये आपका बी ऑप्शन 3-4-2-1। निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू विषाणु है, H5N1, H1N1, H1N5, H5N। निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू विषाणु है, बर्ड फ्लू विषाणु कौन सा है, तो ये है आपका H5N1। देखिए अगर हम बात करें बर्ड फ्लू की, तो बर्ड फ्लू जो है कि एवियन इन्फ्लुएंजा नामक रोग का ही प्रचलित नाम है ये। ठीक है, और ये पक्षियों के जरिए ही इंसानों में ये फैलता है। मुख्यतः ये किससे किससे फैलता है, तो मुर्गा मुर्गी और बत्तखों से। पीलिया से दुष्प्रभावित होता है अग्ना से, अमा से, छोटी आंत, यकृत। पीलिया से दुष्प्रभावित होता है क्या, तो ये होता है यकृत। देखिए पीलिया जो है ना, यह एक घातक रोग होता है जिससे जो है कि यकृत प्रभावित होता है और इस रोग में यकृत कोशिकाओं रुधिर से बिलिरुबिन को ग्रहण नहीं कर पाती है और ये जो है कि पीलिया बिलिरुबिन में ही रह कर के क्या करता है कि पूरे शरीर में ये फैल जाता है और इसकी वजह से क्या होता है कि त्वचा और नेत्र जो है कि पीले पड़ जाते हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही है। तारों का टिमटिमाना किस घटना के कारण होता है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का अपवर्तन। देखिए तारों का टिमटिमाना किस घटना के कारण होता है ये, तो ये होता है आपका प्रकाश का अपवर्तन के कारण। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन के कारण जो ये होता है, ये डी ऑप्शन आपका सही है।
किस छोटे दर्पण की सहायता से ऊंचे भवन या पेड़ की पूर्ण लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। देखिए पूछा जा रहा है कि किस छोटे दर्पण की सहायता से ऊंचे भवन या पेड़ की पूर्ण लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है। ठीक है, तो कैसे दर्पण से देखा जा सकता है? एक पेड़ की पूर्ण लंबाई या फिर एक भवन की पूर्ण लंबाई जो है तो ये देखा जा सकता है आपका उत्तल दर्पण से। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है। जल की कठोरता के लिए निम्नलिखित में से उत्तरदायी तत्व है? कार्बोक्सिलिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम और मैग्नीशियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। देखिए जल की कठोरता के लिए निम्नलिखित में से उत्तरदायी तत्व जो है कि कौन सा है? तो ये है आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में कि कैंकर रोग किस फसल की चिंताजनक समस्या है? नींबू, संतरा, सेब, अनार। कैंकर रोग ये किस फल की चिंताजनक समस्या है? तो ये है आपका नींबू की। ए ऑप्शन आपका सही है। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं हम। आधुनिक मानव का उद्भव हुआ भारत में, यूरोप में, अफ्रीका में, अमेरिका में। आधुनिक मानव का उद्भव हुआ ये बताना है कि कहाँ पे? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25। फेसबुक पे एक पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और फेसबुक पे एक मेरा ग्रुप है यूपी पीसीएस 2022, और ये टेलीग्राम का लिंक है। इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक किया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर किया कीजिए, कमेंट्स किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताया कीजिए कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।